हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार में पैसे बनाने के तरीकों के बारे में। तो मेनली जो तरीका है वो दो तरीका है। पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं निवेश करना, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा तरीका जो है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग यानी लेन देन। और अगर आप लोगों ने वो IPO वाला वीडियो नहीं देखा है जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, तो पहले आप लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि कंपनीज IPO को लेके आती है या IPO क्यों लाती है, तो आप ट्रेडिंग कैसे करें, क्यों करें, ये आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझको बता सकते हैं। आप सवाल पूछेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बात करेंगे शेयर्स की ट्रेडिंग के बारे में। शेयर्स की ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। ऐसे ही शेयर्स की ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग को हिंदी में बोलेंगे शेयर्स का व्यापार, शेयर्स की लेन देन। बाजार में कम समय में ज़्यादा मुनाफा करने के लिए लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में अपना बहुत बड़ा रिस्क है। ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है, लेकिन जो लोग के पास मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी समय से मार्केट में है, जो काफ़ी समय से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक ही दिन में लाखों और हज़ारों का मुनाफा भी बाजार से कर लेते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेज करना जानते हैं। ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि जब सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है तो वो कोई शेयर खरीद लेते हैं। उनको ये लगता है कि उनके एनालिसिस के हिसाब से, जैसे वो एक बेसिकली जो एक स्टॉक ट्रेडर होता है वो एक टेक्निकल एनालिस्ट होता है, उनकी जो एनालिसिस करने की तरीका है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस करके आप कम समय में या शॉर्ट टर्म में स्टॉक क्या करने वाला है इसको जान सकते हैं, और फिर उस मूव से फ़ायदा उठा सकते हैं। या उस मूव से, यानी आपको ये लग रहा है कि बढ़ने वाला है तो आपने खरीद लिया, आपको ये लग रहा है कि गिरने वाला है तो आपने बेच दिया। इस मूव से आप फ़ायदा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी या मार्केट में अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपको 100% प्रॉफिट होगा या 100 में से 100 ट्रेड जो आप डालेंगे वो सही जाएगा, तो सबसे पहले ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए, क्योंकि बाजार में 100% सही खाली 2 आदमी हो सकते हैं, एक भगवान और दूसरा झूठा आदमी, और मैं इन दोनों में से दोनों नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% हमेशा सही रहेंगे। मार्केट में हमेशा रिस्क रहेगा, आपको लॉस होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो बाज़ार में आप वही पैसा लेके आइए जो आपको लॉस हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ये नहीं कि अपनी सेविंग्स अकाउंट तोड़ दीजिए, घर का सोना बेच दीजिए, या कुछ ऐसे से लेके आइए पैसा जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपको लॉस हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाए, आपकी फैमिली भी आपसे नाराज़ हो जाए। तो आप ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक छोटी पूंजी पहले इकट्ठा कीजिए, उसको अलग कीजिए, उसके बाद से पहले सीखिए, धीरे धीरे करके धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। कम क्वांटिटी से, कम पोजीशन साइज से, कम पैसे इन्वेस्ट कर से पहले ट्रेडिंग सीखिए। फिर आप ये एनालाइज कीजिए क्या मैंने 100 ट्रेड में पैसे बनाए कि नहीं बनाए। अगर आपने पैसे नहीं बनाए या आपने FD के रेट ऑफ रिटर्न जो 6% है, अगर आप 6% से ज़्यादा रिटर्न 100 ट्रेड में नहीं कर सकते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग में केवल वर्ल्ड में 5% और भी कम लोग, मतलब 3 से 4% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। वो अपने डेडिकेशन से, अपने पैशन से, अपने सब्र से, अपना रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, इन सभी चीज़ों को अगर आप समझेंगे, आप टाइम देंगे मार्केट में कम से कम 5 साल में, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बाज़ार में आके लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो, कल सुबह आप उठोगे अखबार में आपका नाम आ जाएगा कि भाई आप तो राजा हो गए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाज़ार में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाज़ार को आपको टाइम देना पड़ेगा, बाज़ार में आपको स्टडीज़ करनी पड़ेगी, बाज़ार में आपको चीज़ों को धीरे धीरे बारीकियों को सीखना पड़ेगा। थोड़ी गलतियां करेंगे आप, फिर आप स्टॉक की ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। अब स्टॉक की ट्रेडिंग जो है वो मेनली 4 टाइप्स की होती है। पहला होता है पोजिशनल।
वो ट्रेड्स जो आप 6 महीने से लगाकर 18 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं, इनको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब लंबे समय में, जैसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपको फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे आसान तरीका आप पोजिशनल ट्रेडिंग सीख लीजिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग सीख लीजिए, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। इसमें आप 40-50% 6 महीने साल भर में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करेगा, आपके हिट रेट पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरे टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। 3 महीने से लगा करके, या ये कहूँ कि 1 महीने से लगा करके जो आप 6 महीने तक का ट्रेड डालेंगे, 1 महीने से लगा के अगर आप 6 महीने तक कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बहुत रिवार्डिंग है और बहुत कम हेडक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम भी स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब आपने कोई ट्रेड डाली 2 दिन से लगा करके 1 महीने के लिए, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा, और इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। फिर सबसे रिस्कीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग जो होती है, सबसे रिस्की जो होता है, उसको बोलते हैं इंट्राडे। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो बिगिनर्स होते हैं वो इंट्राडे में फंस जाते हैं। उनको डेली 1 लाख रुपए मार्केट से चाहिए। मार्केट जो है वो आपका जो जॉब का इनकम है, जो आपकी जो जॉब की सिक्योरिटी है, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आप मार्केट से लगातार पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाज़ार से हमेशा 1 लाख रुपए महीने में कमाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जॉब कीजिए, आप फुल टाइम ट्रेडर धीरे धीरे बनेंगे। आपको जब ये लगेगा कि आप पैसे कमाने लगे हो मार्केट से, तब आप जॉब को स्विच करके आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे मतलब क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। अब आपने जब 9:15 पे मार्केट खुला तो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, आपको वो स्टॉक उसी दिन प्रॉफिट या लॉस में बेचना है। अगर आपके खरीदने के बाद वो स्टॉक बढ़ जाता है तो आप प्रॉफिट करके बेचेंगे, अगर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आप लॉस करके बेचेंगे। इंट्राडे बहुत अनसर्टेन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी तुरंत बारिश होगी कि नहीं, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप ये होगे 50% चांस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या बरसात के महीने में बारिश होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी, क्योंकि बरसात का महीना है। सबको पता है कि 100% बारिश होगी बरसात के महीने में। ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर मैं ये कहूँ कि तुरंत इसका भाव ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं ये पूछूँ कि हो सकता है साल भर में ऊपर जाएगा कि नहीं, तो आपके चांसेस हैं कि हाँ हो सकता है साल भर में प्राइस ऊपर चला जाए। इसमें टाइम आपके साथ है। लेकिन ये भी नहीं है कि इंट्राडे लोग करते नहीं हैं या इंट्राडे से लोग पैसे नहीं बनाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। मैं भी अपना सेटअप अगर मुझको दिखता है तो मैं इंट्राडे ट्रेड कर लेता हूं। कभी कभी मेरा जो हिट रेट है, मैं अगर उसकी बात करूं तो मैं खाली 40 से 45 बार सही रहता हूं। मैं अगर 100 ट्रेड डालता हूं तो 55 ट्रेड मेरे गलत जाते हैं, उसमें मुझको लॉस होता है। और मैं इसमें समझ लीजिए इससे मैंने दोस्ती कर ली है लॉस से मैं सीखता हूँ, अपनी गलतियों को एनालाइज करता हूँ, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बाज़ार में इस मानसिकता के साथ आओगे तो मेरा यकीन कीजिए आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और एक बहुत अच्छे ट्रेडर के रूप में बाज़ार में आ जाओगे। ठीक, अब आज हमने क्या क्या बात किया इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने बात किया शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, फिर हमने बात की ट्रेडिंग क्या होती है, फिर हमने ये भी बात किया कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल बताइएगा। मैंने आपको बताया कि मुझको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो मुझको सवाल करके ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।